हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी स्टोरी बाय साजू में। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं लूसीफर द फॉलन एंजल का। और कान में हेडफोन डालो, चाय की चुस्की लो और स्टोरी को एंजॉय करो। और अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक मारना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं। लूसीफर, तुझसे बाकी गैंग के बारे में पूछा था ना मैंने। नाग, मैंने कहा था कोई नहीं मानेगा साला, मुझसे और धमकी दे रहे थे बहनचोद। लूसीफर, तूने मुझे बताया बताया क्या तूने मुझे? नाग, भूल गया भाई। लूसीफर, मेरे पेशेंस का इम्तिहान ना ले। मैं जितना बोलूँ उतना बिना ज़्यादा सवाल जवाब किए कर दिया कर। नाग, मैंने लिस्ट बना दी थी लूसीफर, लेकिन तूने मुझे लिस्ट दी? तूने मुझे बताया कि वो मान नहीं रहे? तूने बताया कि तू है ही एक गणवा जिससे कुछ नहीं होता? नाग, आपने ही तो मुझे उन बड़े लोगों को उठाने बोला था। लूसीफर, तूने उठाया उन्हें? थोड़ा सा डरा जे वापस आ गया? बहनचोद, वो तो फट्टू थे, और अगर थोड़ा भी करेज होता और मेरी बात नहीं मानते तो क्या इज्जत रह जाती मार्केट में मेरी। नाग, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लूसीफर, सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता, और तेरे दिमाग तो तेरी गांड में घुसा हुआ है। नाग, आगे से ध्यान रखूँगा। लूसीफर, तेरे दिन नज़दीक आते दिख रहे हैं मुझे। नाग, भाई ये रही लिस्ट। ये लोगों ने मुझे धमकाया था और ये वाले शायद बिना मारे मान जाएंगे। लूसीफर, ऐसे ही काम कर, आज रात इनको बताता हूँ कि हमें मना करने का नतीजा क्या होता है। नाग, रात को क्यों भाई? लूसीफर, क्योंकि दिन में तेरी गांड मारने से फुर्सत नहीं मिलती ना मुझे। अब जाके अस्मिता का कुछ कर। नाग, मैं क्या करूँ? बछड़ी के कुछ लाके दे मुझे जिससे मैं यूज़ कर सकूँ उसके पास रहने के लिए। भाई क्या ही गांडू आदमी है रे तू नाग। नाग, आप सीधे सीधे बताते नहीं हो, फिर मुझ पर चिल्लाते हो। लूसीफर, निकल लोड़े, पहली फुर्सत से निकल। कुछ देर बाद लूसीफर भी वहाँ से चला जाता है। अब उसके पास करने को कुछ नहीं था, ना तो कॉलेज जाना था क्योंकि अस्मिता ने कॉलेज छोड़ दिया था, और इनाया के पास जाने का मतलब नहीं था। वो बाहर जाके यही सब सोच रहा था कि क्या करूँ, अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। फिर कुछ सोच के राजचंद के ऑफिस चला जाता है रिसेप्शनिस्ट से। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? लूसीफर, सुरेश राजचंद से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट, सर आपके पास अपॉइंटमेंट है? लूसीफर, नहीं। रिसेप्शनिस्ट, आई एम सॉरी सर, मिस्टर राजचंद इज़ वेरी बिजी राइट नाउ, आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा कल का। लूसीफर, जस्ट कॉल एंड टेल हिम दैट समबडी वांट टू टॉक अबाउट सुमेर सिंह, जिसको लूसीफर ने मारा था बंटी के साथ, उसका नाम लिया। रिसेप्शनिस्ट, आई एम सॉरी सर, आई कांट कॉल हिम राइट नाउ, अब अपना नाम बता दीजिए, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगी। लूसीफर, नहीं, मैं उनको बोल दूंगा कि मैं आया था और आपने मुझे उनसे नहीं मिलने दिया, फिर जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। ओके, हैव अ नाइस डे। और लूसीफर मुड़ के वापस जाने लगा। अब यह तो नॉर्मल था कि इससे रिसेप्शनिस्ट की फटने वाली थी, तो फटी, और वही हुआ। उसने तुरंत बोला, एक्सक्यूज़ मी सर, प्लीज़ वेट, लेट मी ट्राई। लूसीफर, थैंक यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यार से बोला और ब्लश करने लगी। 2 मिनट के बाद, सर प्लीज़ फॉलो मी। लूसीफर, कॉल मी लूसीफर। वो बस स्माइल कर दी। लूसीफर दिखता ही साला ऐसा था, और इतने प्यार से बोलेगा तो कौन नहीं पिघलेगा। थैंक यू, वो अकलाते हुए बोली। लूसीफर, नाम क्या है तुम्हारा? सिया, वो प्यार से बोली। लूसीफर, हाँ, तुम्हारा नाम तो तुमसे भी खूबसूरत है। सिया, थैंक यू, ब्लश करते हुए। लूसीफर, फिर मिलेंगे। लूसीफर स्माइल करते हुए बोला और सुरेश की केबिन में घुस गया। सुरेश जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, उसके देखते, कौन हो तुम? लूसीफर, स्ट्रॉन्ग विस्की कोई भी चलेगी। सुरेश, मैं ऑफिस में शराब नहीं पीता। लूसीफर, और मुझे बिना नशे के चीज़ें याद नहीं रहती। सुरेश, सुमेर को कैसे जानते हो? लूसीफर, कौन सुमेर? सुरेश, शराब का एक टैंकर तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, जितना पीना है उतनी पी लेना। लूसीफर, लेकिन मुझे तो अभी पीनी है। सुरेश, ठीक है फिर ये सही, और अपने केबिन से एक अच्छी बोतल निकालता है। लूसीफर, मैं शराब सूंघ लेता हूँ, और मुझे पता है कि यहीं कहीं मेरे पास सुरेश 2 पैग बनाते हैं। और फिर अब बताओ। लूसीफर, क्या? सुरेश, जो बताने आए थे। लूसीफर, फ्री में? सुरेश, कितने पैसे चाहिए? लूसीफर, कागज़ का क्या करूँगा मैं? सुरेश, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? लूसीफर, चाहिए तो मुझे अस्मिता। सुरेश, बीच में से काट के गली के खुजली वाले कुत्तों को खिला दूंगा अगर मेरी बेटी की तरफ देखा भी तो। लूसीफर,
इसमें तो सिर्फ कुत्तों का फ़ायदा है, लेकिन नुकसान हम दोनों का। सुरेश, क्या चाहिए? लूसीफर, यू नो, आई काइंड लाइक हर, शी इज़ अ प्रिटी, शी इज़ अ इंटेलिजेंट, शी इज़ अ। सुरेश, हाँ मुझे पता है वो क्या क्या है, काम की चीज़ बोल। लूसीफर, आई जस्ट वांट टू मोटिवेट हर, मैं चाहता हूँ वो आसमान को छुए, दुनिया में सबसे बड़ा नाम हो उसका। सुरेश, तुम्हें क्या चाहिए वो बात? लूसीफर, फील मत तोड़ो यार, बता रहा हूँ। मैं उसे सिक्योरिटी देना चाहता हूँ, यू नो, कि कभी कभी कोई मुसीबत में ना पड़ जाए। वैसे भी दुश्मन कुछ ज़्यादा ही रहते हैं ना अपने। सुरेश, तुमने अभी भी नहीं बताया कि तुम्हें क्या चाहिए। लूसीफर, अस्मिता, आई लव हर, मुझे अस्मिता चाहिए। सुरेश, पता नहीं मैं किस चीज़ की शर्म कर रहा हूँ, नहीं तो अभी तक निपटा देता तुम्हें। लूसीफर, इसीलिए तो पहले सुमेर को मारा है, ताकि आप मेरी बातों पर ट्रस्ट कर पाओ। सुरेश, तुमने सुमेर को मारा? नाइस नाइस जो, शक्ल देख अपनी, ऐसा लगता है जैसे आज ही अंडे से निकला हो और बात कर रहा सुमेर को मारने की। लूसीफर, उसकी हालत तो देखी होगी, ना पैर है ना हाथ है और ना जुबान। पहले तो मैं सोचा एक हाथ छोड़ देता हूँ, गाड़ धोने में हेल्प हो जाएगी। फिर सोचा उसके जैसों को गाड़ धोने की सुख भी नहीं मिलना चाहिए। सुरेश, क्या? किसी ने बोला क्या? तुम्हें फ़ायदा उठाने आ गए? लूसीफर, उसको बुला लो और मेरा फ़ोटो दिखा देना, हालत देख के समझ जाओगे आप। लूसीफर, देखो मुझे कुछ महीने अस्मिता के साथ रहने दो, इससे वो सेफ भी रहेगी और मुझे ट्राई करने का मौका भी मिल जाएगा। अगर मैं फ़ेल हुआ और उससे इम्प्रेस नहीं कर पाया तो अपने आप चला जाऊंगा। सुरेश, और अगर तुम उसे सेफ रखने में फ़ेल हो गए तो? लूसीफर, फक, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसका आंसर भी ढूंढ के लाना चाहिए था। सुरेश, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। लूसीफर, इस दुनिया में मेरे अलावा कोई उसे सेफ रख भी नहीं पाएगा। आई एम योर लास्ट होप। और वैसे भी आप एक और बच्चे को खोना तो नहीं चाहोगे ना? मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं चाहोगे आप। सुरेश, अगर उससे कुछ हुआ तो जिंदा तुम भी नहीं बचोगे। लूसीफर, एक खुशी के मौके पर शॉट तो बनता है। सुरेश, पहले अपनी वर्थ साबित करो। मैं तुम्हें उसके साथ रहने दूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे लोग भी होंगे तुम्हारे आसपास। अगर उन्हें कुछ भी गलत लगा तो पहली गोली मेरी साइड से चलेगी। लूसीफर, अस्मिता को आपको मनाना पड़ेगा। सुरेश, वो मेरा काम है, लेकिन याद रखना तुम भी। लूसीफर, याद रखूँगा ससुर जी। अब मैं चलता हूँ। वो क्या है ना, मेरी होने वाली बीबी के सामने जाने के लिए मेकअप वगैरह करवा लेता हूँ। उसके बाद लूसीफर वहाँ से चला जाता है। सुरेश किसी को कॉल करके अपने केबिन में बुलाता है। सुरेश, ये जो अभी लड़का आया था इसकी सब इन्फॉर्मेशन चाहिए रात तक। ओके सर, और वो चला जाता है। वहीं इनाया एक छोटी सी फाइल पढ़ रही थी, जिसमें एक दो ही पेज थे बस। इनाया, ये क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है आदमी, मैम कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा है जैसे ये आदमी 1 महीने पहले ही पैदा हुआ है। इनाया, बकवास मत करो, एक काम ठीक से होता नहीं तुम लोगों से। आदमी, मैम ये पता चला है, ये है बहुत, यही बहुत मुश्किल से पता चला है। मैं बता तो रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, ना पैन कार्ड, ना आधार कार्ड, ना ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी नहीं है इसका। नया, ऐसा कैसे हो सकता आदमी, यही सच है मैम। इस बिल्डिंग के एक फ्लैट में रहता है, लास्ट मंथ से ही रहने लगा है, ना कोई दोस्त है ना कोई फैमिली, बस वहाँ की एक टीचर के साथ 1-2 बार देखा गया है बस। नया, क्या नाम है टीचर का? आदमी, माधुरी। नया, ठीक है, उनके बारे में भी पता करो। आदमी, ठीक है मैम, और वो चला जाता है। इनाया, मन में कौन हो तुम लूसीफर, और अस्मिता से क्या चाहते हो? मुझे अच्छी फीलिंग क्यों नहीं आ रही तुम्हारे बारे में? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे नाम पर एक भी गवर्नमेंट आईडी नहीं, यहाँ तक कोई रिकॉर्ड भी क्यों नहीं तुम्हारे बारे में? आखिर हो कौन तुम? क्या तुम अस्मिता को नुकसान पहुँचाना चाहते हो? क्या कोई और रीज़न है? क्या ये अस्मिता से प्यार करता है? मुझे जल्दी से जल्दी इसके बारे में पता करना होगा, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन पता कैसे करूँ? क्या उससे ही पूछ लूँ? लेकिन उसकी हरकतों से अब लगता नहीं है कि वो मेरी तरफ देखेगा भी या फिर मुझे कुछ बताएगा। क्या वो एक अंडर कवर एजेंट तो नहीं है? उसकी बातों से ही ऐसा लग रहा है। लेकिन कोई एजेंट अस्मिता के पीछे क्यों पड़ेगा, या फिर दोनों? क्योंकि उसने मुझे पूरे प्रोजेक्ट एक रात में दिला दिया। लेकिन अगर डॉन होता और इतना पावरफुल डॉन, तो अस्मिता से क्या चाहेगा? पैसे तो ऐसे भी होंगे उसके पास। फिर तो बस एक ही रीज़न हो सकता है कि ये अस्मिता से प्यार करता है। उसने बोला भी था कि पर्सनल इश्यू है उसका अस्मिता के साथ। हे भगवान मदद करो, मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी और उससे कुछ अच्छा ऑफ़र भी देना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन सकती है।
हाँ यही सही रहेगा, मुझे बात करनी पड़ेगी उससे। यहाँ इनाया अलग दुनिया में है और वहाँ लूसीफर अलग ही कांड कर रहा है। कौन हो तुम? हमें क्यों मार रहे हो? एक आदमी बोला। लूसीफर, पहले मार लेता हूँ ताकि बाद में कोई क्वेश्चन ना पूछे और चुपचाप मेरी बात मान ले। क्या चाहते हो तुम? लूसीफर, मैंने सुना है तूने मेरे आदमी को धमकाया है। कौन है तुम्हारा आदमी? लूसीफर, नाग। उसने तुझे एक ऑफ़र दिया और बदले में तूने उसे क्या दिया? धमकी? बहनचोद, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? आदमी, भाई हमें पता नहीं था आपका आदमी है, माफ़ कर दो हमें। लूसीफर, माफ़ नहीं करता मैं, गलती की सज़ा सिर्फ मौत है और सिर्फ मौत। आदमी, हम आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हैं, यहाँ तक कि बाकी गैंग को भी आपके बारे में बता दूंगा और हम सब एक होकर काम करेंगे आपके अंदर। लूसीफर, अरे ये तो बहुत समझदार है। आदमी, हम सब तो गुंडे हैं ना भाई, क्यों आपस में मार काट करें? इसे तो सिर्फ पुलिस का ही फ़ायदा होगा ना। लूसीफर, आई एम लविंग दिस गाय। व्हाट्स योर नेम? आदमी, रॉकी भाई। लूसीफर, तो रॉकी बता कितना टाइम लगेगा तुझे सबको कन्विंस करने में? रॉकी, 2-4 दिन और कुछ बॉडीज़। लूसीफर, तू बॉडीज़ बढ़ा और दिन कम कर, मैं वापस आऊँ तब कम काम मिलना चाहिए मुझे। रॉकी, ठीक है भाई। भाई आपका नाम? लूसीफर, सिर्फ नाम और चेहरा याद रखना बस। अगर मुझे और कुछ करते दिख गए तो मारूंगा कम और घसीटूंगा ज़्यादा। रॉकी, समझ गया भाई। लूसीफर, गुड, चलता हूँ, काम शुरू कर दे जल्दी। और लूसीफर वहाँ से सबकी अच्छी तरह धुलाई करके चला जाता है। दोस्तों, अगर आप हिस्टोरी के इस हिस्से तक आए हो तो इसका मतलब आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आप कंटिन्यू सुन रहे हो। तो अगर आप अब स्टोरी सुन ही रहे हो तो चैनल को भी लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो ना यार। करो ना यार, सब्सक्राइब करो। चलो आगे बढ़ते हैं। काल तो मतलब उसकी शक्तियाँ हैं उसके पास, ये तो अच्छी बात नहीं है, नहीं है ना? आदमी, वो बिना कि शक्तियों के इतना पावरफुल है तो शक्तियों के साथ हमारा क्या हाल करेगा? काल, और मैं बराबर हैं, बस हम दोनों में एक चीज़ अलग है, वो मर नहीं सकता, या फिर यूँ कहूँ कि मैं उसे मार नहीं सकता। आदमी, ये तो बुरी बात है ना तुम्हारे लिए? काल, नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। एक्चुअली क्या तुम्हें पता है, मरने के बाद हमारी सफरिंग ख़त्म हो जाती है। आदमी, नरक में जाएंगे हम, वहाँ का तो पता ही है आपको। काल, हम नहीं रे तुम, 16% सिर्फ मरता है और सब खत्म, उसे कहीं नहीं जाना पड़ता। हाँ, मेरे सफरिंग तो मरने के बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसकी सफरिंग का क्या? ना वो कम होगी और ना वो मर पाएगा। लूसीफर एक चलती फिरती लाश बन जाएगा। आदमी, वो कैसे? काल, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन वो अच्छे से काम तब करेगा जब लूसीफर लोगों में थोड़ा घुलने मिलने लगेगा, तब जाके उसमें इमोशन जागेंगे और उसे दर्द होना शुरू होगा। आदमी, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा। काल, होगा, ज़रूर होगा और बहुत जल्दी होगा, मुझे गुरुजी पर पूरा यकीन है। उसे प्यार ज़रूर होगा और तब तुम और मैं वार करेंगे। आदमी, पर लूसीफर तो आपसे। काल, आगे जो शब्द निकले तो बहुत सोच समझ के निकालना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पसंद ना आए और तुम्हें अभी नरक के दर्शन हो जाए। आदमी, माफ़ कीजिएगा, अब हमें क्या करना है? काल, इंतज़ार, थोड़ा सा और इंतज़ार। और उधर रायचंद के मेंशन में, अस्मिता, डैड मुझे गार्ड की ज़रूरत नहीं है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए? सुरेश, मैं गार्ड नहीं, एक पार्टनर दे रहा हूँ, उसे काम की अच्छी समझ है और तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकता है। अस्मिता, अगर मुझे पार्टनर चाहिए तो मैं दीदी के साथ ही रह लूँगी ना। सुरेश, तुम दोनों का डिपार्टमेंट से एकदम अलग है, इसलिए ये तो सोचना भी मत। और अगर तुम बिजनेस संभालना चाहते हो तो मेरी बात मानोगे, नहीं तो वापस कॉलेज ज्वाइन कर लो और छोड़ दो मुझे अकेला। मेरे से जैसे भी होगा मैं मैनेज कर लूँगा, पता नहीं ये मोह मुझे कहाँ ले जाके छोड़ेगा। अस्मिता, आपको मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन है वो? मैं रखूँगी उसके साथ। हाय, पीछे से एक आवाज़ आई और जब अस्मिता ने मुड़ के देखा तो, नो वे डैड, दिस इज़ अ जोक राइट, यू आर जोकिंग राइट, मैं इसके साथ एक मिनट नहीं रह सकती और आप इसे पूरे टाइम मेरे साथ रहने को बोल रहे हो। आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस, मैं कॉलेज ज्वाइन कर लूँगी, मैं सब कुछ छोड़ दूँगी, लेकिन इस इंसान के साथ 1% भी चांस नहीं है मेरा रहने का, 1% भी नहीं। और इससे किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है? ऐसे लोगों को मारने और धमकाने का एक्सपीरियंस है क्या? आप इस एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, क्या आप अपने बेटी को ऐसे इंसान के साथ रहने को बोल सकते हो? आई कांट बिलीव दिस, आई जस्ट कांट बिलीव दिस। ओ, एंड अस्मिता अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। लूसीफर, मिस्टर रायचंद, आपने तो कहा था कि आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड और बिजनेस ओरिएंटेड वोमेन है, यहाँ तो मुझे एक इमोशनल, सेंसिटिव, बेवकूफ़ सी बच्ची दिख रही है। अस्मिता, क्या तुमने क्या क्या कहा?
एक बार फिर से बोलना, फिर से बोलो ज़रा एक बार। लूसीफर, इमोशनल सेंसिटिव बेवकूफ़ सी छोटी सी बच्ची और अपने आप पर काबू ना करने वाली इमेच्योर लड़की। अस्मिता, मैं तुम्हारे खून कर दूंगी डैड, मैं इसका खून कर दूंगी। इसे बोलो यहाँ से जाने के लिए, इसको यहाँ से जाने के लिए बोलो डैड, नहीं तो पता नहीं मेरे हाथों आज क्या हो जाएगा। लूसीफर, हाँ हाँ चला जाता हूँ, वैसे भी मैं समझ गया कि तुम किस टाइप की लड़की हो। अस्मिता, किस टाइप की लड़की हूँ मैं? गुस्से में लूसीफर के कॉलर पकड़ के बोलती है। लूसीफर, अभी तो बताया तुम्हें, और शायद कमज़ोर दिमाग ऐड करना भूल गया था, उसे भी ऐड कर दो, क्योंकि कमज़ोर और डरपोक भी हो तुम। अस्मिता की आंखों में खून उतर आया था और ऐसा सच में लग रहा था कि अभी वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही किया उसने जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने लूसीफर का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। कमज़ोर, हाँ डरपोक बोला तुमने मुझे, और डर डर लगेगा किससे? तुमसे। तो सुनो, आज अस्मिता रायचंद वादा करती है कि तुम्हारे खुद से दूर जाने के लिए कभी नहीं बोलेगी, मरते दम तक भी नहीं। आज से और अभी से तुम हमेशा मेरे साथ रहेगा और मैं कभी उसे अपने पास आने से नहीं रोकूंगी जब तक वो खुद अपनी कसम ना तोड़ दे और मुझसे दूर ना चला जाए। अगर मैं अपनी कसम तोड़ती हूँ तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लूसीफर के कदमों में निछावर कर दूंगी। अस्मिता की आंखों में क्रोध और दर्द दृढ़ निश्चय साफ दिख रहा था। आज गुस्से में उसने ऐसा कुछ कर दिया जिसकी कोई लिमिट नहीं थी और इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला था। अस्मिता फिर से गुर्राई, है हिम्मत तुम में लूसीफर? गुरुजी उससे रोकिए, अगर लूसीफर ने कसम खा ली तो अनर्थ हो जाएगा। गुरुजी कुछ कीजिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ दो लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुजी, प्लीज़ मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए और लूसीफर को ऐसा अनर्थ करने से रोक दीजिए। आपको पता है इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा गुरुजी, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसे रोक लीजिए गुरुजी, उसे रोक लीजिए। एक आदमी हाथ जोड़ के गुरुजी से मिन्नतें मांग रहा था। गुरुजी मैं कुछ नहीं कर सकता, आद्रिक मुझे माफ़ कर दो। मेरी आंखों के सामने सृष्टि नष्ट हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता है इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता। मैं लूसीफर को रोक नहीं सकता आद्रिक। इतना लाचार मैं अपने आप को कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। सब कुछ नष्ट हो गया आज, सब कुछ। आज अगर लूसीफर ने कसम ली तो हम सब की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन शायद मालिक ने यही शायद मालिक भी यही चाहता है, और अगर उन्होंने चाहा है तो फिर कुछ सोच समझ के ही चाहा होगा। हम कौन नहीं है उनके ऊपर सवाल उठाने वाले, हम कोई नहीं आद्रिक। इसलिए लूसीफर का देखना बंद करो और मेरे पूजन सामग्री का प्रबंध करो। और गुरुजी वहाँ से अपनी कुटिया में चले जाते हैं। इधर अस्मिता, क्यों डर गए लूसीफर? डर गए ना? बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, और आज के बाद मुझे कमज़ोर बोलने की हिम्मत मत करना और ना मेरी आंखों के सामने आना। और जैसे वो मुड़ के जाने लगे, लूसीफर ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। वो किसी टहनी की तरह लूसीफर पर आ गई। दोनों की आंखें मिली और फिर लूसीफर बोलने लगा, टू द ऑल न्यू गॉड एंड टू द ऑल ओल्ड गार्ड। मैं लूसीफर मॉर्निंग स्टार आप सबको साक्षी मानकर आज शपथ लेता हूँ कि लूसीफर कितना बोलते एकदम से मौसम बदल गया। बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी, बादल बिल्कुल काले पड़ गए और तेज़ तेज़ बिजलियाँ कड़कने लगीं। जैसे सब लूसीफर से बोलने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा मत करो, ये बहुत बड़ा अनर्थ है, इस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। लेकिन आज ना तो लूसीफर सुनने के मूड में था और ना अस्मिता। मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं अस्मिता रायचंद के साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे दुनिया की हर अच्छी बुरी शक्तियों से बचाऊंगा, इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो कभी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं सभी भगवानों से विनती करता हूँ कि अगर मैं अपनी कस्मों को ठीक से निभा नहीं पाया तो मुझे नरक में भेज दिया जाए और मेरी आत्मा कभी नष्ट ना हो। उसे बस हर रोज़ तड़पाया जाए, इतना तड़पाया जाए कि उसे हर रोज़ ये याद आए और याद रहे कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार अपनी कसम अधूरी छोड़ गया था और ये उसकी सज़ा है। मैं मेरे क्लैन का आखिरी ज़िंदा इंसान हूँ, इसलिए मैं अपना ये रक्त दे के वापस वादा मांग रहा हूँ। इसे स्वीकार करें। और लूसीफर अस्मिता का हाथ पकड़े पकड़े नीचे बैठता है और अपना भी हाथ काट लिया। खून नीचे ज़मीन पर बहने लगा। जैसे उसका और अस्मिता का खून मिला वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। हवाएं और बिजली की रफ्तार पहले से बहुत तेज़ हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की कस्में आपस में मिल चुकी हैं। अब उन्हें सब की सहमति मिल चुकी है। दोनों वहीं बिना कुछ बोले बस बारिश में भीगते रहे। शायद अब उन दोनों को थोड़े थोड़े आइडिया हो गया
होगा कि उन्होंने क्या किया। लूसीफर को तो पहले से ही पता था कि ये बहुत गलत हुआ है, लेकिन अस्मिता को क्या इस बात की गहराई समझ आई होगी, क्योंकि उसे तो लूसीफर के बारे में कुछ पता भी नहीं है। ना उसे ये पता है कि लूसीफर को एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ेगा, और उसके बाद उसके साथ क्या होगा। उसने अपने लिए नरक मांग लिया, और ये तो पक्का था कि उसने मांग लिया और मिलेगा भी। वो इसे बच नहीं पाएगा, शायद वो यही चाहता था अपने लिए। आज ये सीन जिसने देखा उन सब की आंखों में डर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें पता था इसे सिर्फ और सिर्फ तबाही आएगी, और जब लूसीफर चला जाएगा तो अस्मिता के साथ क्या हो। क्या अस्मिता इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगी, या फिर उसका भी एक दूसरा ही रूप देखने को पड़ेगा। बहुत देर भीगने के बाद अस्मिता को थोड़ा होश आया, और अस्मिता वहाँ से उठी और अपने घर में वापस चली गई। लूसीफर वहीं बारिश में खड़ा भीगता रहा। उसे पता था कि उसने आज क्या कर दिया है, लेकिन सच तो ये था कि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो अब कुछ नहीं कर सकता था। वादा किए जा चुके थे, कस्में खाई जा चुके थे, और साथ में सहमति भी मिल चुकी थी। आज हर भगवान और शैतान दोनों मिल के ये देख रहे थे, लेकिन कोई कस कर नहीं पाया। वो बस ऐसी कामना कर रहे थे कि जब ये मौसम साफ़ हो तो तबाही कम हो। लेकिन क्या ऐसा होगा, आज यहीं तक देखते हैं। ठीक है, तो आज का एपिसोड पूरा हुआ, और अगर अब यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और नीचे कमेंट करो, बताओ मुझे कौन सा हिस्सा ज़्यादा अच्छा था। अपना ख्याल रखो और सबको खुश रखो, एंजॉय करो, मस्त रहो। गुड नाइट, टेक केयर, सब खैर।